नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बीएमसी पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है, लेकिन इसके बहाने उन्होंने पीएम मोदी को इस पूरे पचड़े में घसीट लिया है। कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि टैक्स भरने के बावजूद उनसे अपना ऑफिस बनवाने के लिए घूस मांगी जा रही है। अब इस पर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस चल रही है। बहस के दो पहलू हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि करप्शन को रोक पाने में मोदी सरकार नाकाम रही है, तो दूसरा पक्ष कपिल शर्मा को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि आखिर कपिल शर्मा ऐसा क्या करवाना चाहते थे कि उनसे घूस मांगी गई। इसमें पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है। ऐसे में हमारा सीधा सवाल है कि इस घूस कांड का सच क्या है, और अगर एक सेलिब्रिटी से इस तरह घूस मांगी जा रही है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा जो समझा जा सकता है, और अगर घूस नहीं मांगी जा रही है तो कपिल शर्मा ने ऐसा क्यों किया। और सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट करना बड़े सवाल करता है। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, करप्शन विद कपिल शर्मा विद अ क्वेश्चन मार्क। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल है, लेकिन इससे पहले कि हम उनके पास जाए, मेरे साथ राम कदम बीजेपी एमएलए जुड़ चुके हैं, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, मेरे साथ शिवसेना से इस वक्त राजुल पटेल हैं, और मेरे साथ रामानाथ झा हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के। इनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि कपिल शर्मा को लेकर आज दिन भर क्या हुआ और किस तरह से सियासी प्रतिक्रियाएं आई। पूरे बम्बई कारपोरेशन या पूरे महाराष्ट्र में कह सकता हूं मैं कि ये करप्शन चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। शर्मा जी को मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल इनको आईना दिखानी चाहिए। जो पूरे देश में घूम घूम के कहते हैं अच्छे दिन आ गए, देश बढ़ रहा है, क्या खाक देश बढ़ रहा है? देश के अंदर आज जो हालत, इकोनॉमिकल हालत लोगों की खराब है, इससे शायद खराब कभी आज तक हुई नहीं होगी। मेरी जानकारी ये है कि इनको जुलाई महीने में अनाधिकृत बांधकाम किया करके नोटिस दिया था, और नोटिस देने के बाद ही वो बोलते हैं कि मैंने रिश्वत दी है। तो पहले गुनहगार वो होते, उनको पकड़ना चाहिए, पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल शर्मा ने जो इशू रेस किया है बीएमसी में करप्शन का, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और लेकिन आप सीधा प्रधानमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, आप सीधा सीएम को ट्वीट कर रहे हैं, तो आप बताना क्या चाह रहे हैं और आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, और आप एक पॉलिटिकली इसको इशू बना के कहना चाह रहे हैं कि भैया ये आपके अच्छे दिन नहीं है, मुझसे 5 लाख रुपए मांगे गए। I don't think he is a person who will break any laws. He will never do that. और अगर उन्होंने बोला है तो वो कुछ तो सोच के बोला होगा। He is not a person जो बिना सोचे समझे कुछ बोलेंगे। तो सबकी अपनी अपनी राय है, और सब कह रहे हैं कि कपिल शर्मा ने ऐसा किया है, तो कहीं ना कुछ लोग कह रहे हैं कि कपिल शर्मा ने ऐसा किया तो कुछ इसके पीछे बड़ा होगा। तो कुछ का कहना है कि आखिर कपिल शर्मा ने इसका ऐसा अब क्यों किया, जब उनसे उस समय रिश्वत मांगी गई थी तो रिश्वत दे क्यों दी उन्होंने। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम लोग हैं, लेकिन आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि क्यों घिर गए कपिल शर्मा। फिर अपने गेस्ट के पास जाते हैं। बीएमसी ने कपिल शर्मा को एक नोटिस भेजा था। नोटिस की कॉपी जी मीडिया के पास है, हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे। 17 जुलाई 2016 को ये नोटिस भेजा गया था, जिसमें कपिल नियमों का उल्लंघन करते पाए गए थे। जी हाँ, ग्राउंड +1 फ्लोर की इमारत में वो अवैध निर्माण करवा रहे थे, और नोटिस में बीएमसी ने साफ शब्दों में लिखा था कि अगर जरूरी कागजात पेश नहीं किए गए तो यह अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा। नोटिस पर कपिल शर्मा के दस्तखत भी हैं, और नोटिस की एक कॉपी वर्सोवा पुलिस स्टेशन को भी भेजी गई थी। और आज कपिल ने ट्विटर पर आरोप लगा दिया कि बीएमसी उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही है। बीएमसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी जा रही है, बीएमसी भी सवालों के कटघरे में है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा राजुल पटेल, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी ही बीएमसी में है। बड़ा आरोप है, और कहीं ना कहीं सीधे आपकी पार्टी सवालों के घेरे में घिर गई है। आखिर बीएमसी किसी से, और खासकर इतने बड़े सेलिब्रिटी से रिश्वत मांगने का अगर उस पर आरोप लगता है तो आरोप बड़े गंभीर हो जाते हैं। राजुल पटेल, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पे? बात ऐसी है, आज अगर हम बोल रहे हैं कि बीएमसी ने रिश्वत मांगी, ये बात कही जा रही है बीएमसी का अधिकारी जब इनसे रिश्वत मांगने क्यों आया। आज आपने अगर कुछ गलत किया है तभी आया है ना। आज जब कपिल शर्मा जी ने वहाँ पे पीछे की खाड़ी में भरनी करके उसके पीछे उन्होंने वो जो मैंग्रोव्स थे वो काटे हैं, सही में देखेंगे तो ये मैंग्रोव्स काटने का भी गुनाह उन्हीं पर हो सकता है, और ये गुनाह अभी लेना ही चाहिए उन पे। और ये सब करने के बावजूद उन्होंने जब अनाधिकृत बांधकाम कर रहे थे तभी जाके वहाँ बीएमसी ने उनको नोटिस दी। उन्होंने अपने हाथ से वो निकाल देना चाहिए था, या तो उन्होंने करना नहीं चाहिए था। आज मुझे तो लग रहा है कि कपिल जी अपनी सेलिब्रिटीज होने का गैर फायदा ले रहे हैं,
और उन्होंने सेलिब्रिटीज के नाते वहां पे जाके वो जो ट्विटर पे मोदी साहब को पीएम को बोल के मुख्यमंत्री को बोल के वो ऐसा समझ रहे हैं कि जो एक टीवी का शो वो कर रहे थे उसमें जिस तरह से कॉमेडियन का जो काम कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे भी वो कॉमेडियन के हिसाब से ये काम ठीक है, कर तो रहे हैं। आपको लगता है कि काम कपिल किसका शर्मा है? खुद दोषी है और महानगर कपिल पालिका शर्मा का ने है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली हरकत की है। राम कदम, आपने तो एक कदम आगे बढ़ के कपिल शर्मा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। जरा बताइए आपका क्या व्यू है इस पर? गौरव, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। आप जो कह रहे हो सच्चाई नहीं है। मैंने कपिल शर्मा के विरोध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। मैंने जो शिकायत दर्ज कराई है वो कपिल शर्मा को मदद की है। 99% काम मैंने उसका कर दिया है, क्योंकि पुलिस, मैंने यही कहा है कि पुलिस जिन अधिकारियों ने उससे रिश्वत की मांग की है उन अधिकारियों को पुलिस उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, उनकी तहकीकात करे, ये मैंने मांग की है। कपिल शर्मा के विरोध में कोई मेरी शिकायत नहीं है। ये पहली बात एक। ठीक। दूसरी बात कि कपिल शर्मा जब ट्वीट करते हैं अच्छी बात है, पर ट्वीट करने के पहले उसकी या तो उसके साथ साथ जिस पल जिस क्षण जो महानगर पालिका के अधिकारी उनसे रिश्वत मांगते हैं और एक अच्छा भारतीय होने के नाते वे यदि उन अधिकारियों की उसी समय जानकारी पुलिस को देते तो बड़ा अच्छा संदेश पूरे देश में जाता, पूरे मुल्क में जाता, पर ये उन्होंने नहीं किया। खैर, जो उन्होंने करना था उनका काम आज पूरा मैंने ही कर दिया। अभी केवल उन्होंने नाम बताने हैं, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन अधिकारियों के नाम बताने से अभी भी वो क्यों पीछे भाग रहे हैं। ये अच्छा संदेश देश भर में नहीं जाता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो अवैध निर्माण किया है, विषय ऐसा आता है कि अवैध निर्माण हो या वैध निर्माण हो, इसका मतलब, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बीएमसी के अधिकारी वहां जाकर के रिश्वत मांगे। वैध हो नहीं, अवैध लेकिन हो, सर अवैध हो, बीएमसी उसके पर ऊपर इससे कार्रवाई पहले भी होनी बहुत चाहिए। करप्शन के आरोप इसके लगते लिए रहे। हम 2011 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि बीएमसी सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक है, और उन्होंने ये टिप्पणी की थी तो बीएमसी पर बड़े सवाल उठ गए थे। तो आपको नहीं लगता कि बीएमसी में ऐसा कुछ किया जा सकता है या बीएमसी करप्ट हो सकती है? आपको नहीं लगता? गौरव, आपके प्रश्नों को हम दो विभाग में बांट करके इसका उत्तर देना आवश्यक है। पहला ये जो मैं कह रहा था कि कपिल शर्मा ने अवैध निर्माण किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ठीक बात है। इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता। जहां तक महानगर पालिका का विषय है तो महानगर पालिका के सड़क का मामला हो, टैंकर माफिया पानी का मामला हो, यहाँ पे हर विषय के नाले सफाई से लेकर के सारे मामले भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया जी होंगे, हमारे आशीष शेलार जी हैं, इन सारे लोगों ने उस मामलों को बार बार पूरे देश के सामने रखा है, पूरे मुल्क के सामने रखा है। इसके बाद आप पूछोगे कि राम कदम जी, मुंबई महानगर पालिका में भाजपा भी उनके संग है तो आप कैसे जिम्मा झटक सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही, हम जिम्मा नहीं झटक सकते, पर यह बात समझने की बड़ी आवश्यकता है कि मुंबई महानगर पालिका में अधिक संख्या में शिवसेना है। जो निर्णय लेने के पद है वो सारे पदों पर शिवसेना के पार्षद बैठे हैं। वहां पर तो हमारे सर गठबंधन तो आपका शिवसेना के साथ तो सरकार में, राज्य सरकार तो आप चला ही रहे हैं ना? लिमिटेशंस आता है। राज्य सरकार हम जरूर चला रहे, पर बात महानगर पालिका की हो रही है, पूरी तरह से एक स्वायत्त संस्था है, मैं आ रहा हूं उसके चरणजीत लिमिटेशन सिंह। आपको समझने होंगे। पर कतई मैं इस बात से नहीं पल्ला झटकूंगा। ये निश्चित तौर पे सभी की जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। देखो, इसी के नाते भ्रष्टाचार का मामला गंभीर मामला है, इसके लिए मैं स्वयं उठ करके पुलिस स्टेशन गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि आपने कपिल शर्मा की मदद की। बीएमसी में शिवसेना का कब्जा है, डिसीजन टेकिंग पावर शिवसेना के पास है, बीजेपी और बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है राम कदम जी, आप रहिए मेरे साथ। चरण सिंह सापड़ा मेरे साथ हैं, मैं आ रहा हूं। जो काम कपिल ने करना था, वह काम भारतीय बहुत अच्छी बात है सर, और दूध का पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन चरण सिंह सापड़ा, क्या आप मानते हैं जो बात यहाँ पर राजुल पटेल कह रही हैं और जो बात राम कदम कह रहे हैं कि कल्प्रिट तो यहाँ पर कपिल शर्मा है? नहीं, देखिए, अगर कपिल शर्मा ने कोई अवैध निर्माण किया है तो वो गलत किया है, उसके ऊपर बीएमसी के कानून के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक बात है। लेकिन अगर कोई देश का एक नागरिक अपने प्रधानमंत्री को लिखता है तो वो उसका अधिकार है।
अब ये किसने कहा कि प्रधानमंत्री को अगर ट्वीट करना तो आप पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछ के फिर ट्वीट करिए? ऐसा तो नहीं है ना। एक आम नागरिक जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जीरो करप्शन की बात की थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बातें करी थी, आज वो नागरिक तो प्रधानमंत्री से ही कनेक्ट करेगा ना। वो नागरिक पुलिस से और वो नागरिक बीएमसी कमिश्नर को उत्तरदायी नहीं समझता है। उस नागरिक ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वोट दी है, इसलिए उस नागरिक ने डायरेक्ट ट्वीट किया। तो कहीं भी उस नागरिक की भी गलती नहीं है। अब हुआ क्या है कि जिस तरह से अलादीन का चिराग को घसा जाता है और जिन बाहर आते हैं, कपिल शर्मा ने ये भ्रष्टाचार का जो चिराग है उसको घस दिया है। अब अलग अलग तरीके के छोटे बड़े जिन बाहर आ रहे हैं, कोई डायरेक्ट धमका रहा है और भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग अदब से धमका रहे हैं उसको। तो यह भी गलत है। और जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनका भ्रष्टाचार में कहीं रोल नहीं है महानगर पालिका में, तो यह सरासर गलत है। 20 साल से आप उनके साथ में सत्ता में हो। हर कमेटी, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी है, चाहे इंप्रूवमेंट कमेटी है, चाहे वो कोई कमेटी है, हर कमेटी के अंदर आपकी 50-50% की भागीदारी है। तो अगर शिवसेना 50% पैसा खाती है तो आप भी खाते हो। तो ये तो सारी बातें स्पष्ट है। और महानगर पालिका में ये तो बहुत छोटी बात है। 5 लाख रुपए का जो कपिल शर्मा ने बताया है, महानगर पालिका का रोड का घोटाला 3,500 करोड़ का 1 वर्ष का घोटाला है। उसको अगर 20 वर्षों से ये राज जवाब कर दीजिए रहे हैं, राम कदम जवाब दीजिए। और सवाल ये भी जो चरण सिंह सापरा ने कहा है, अगर हिसाब लगाओगे तो 70,000। प्रधानमंत्री को मुझे 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, 10 सेकंड कंप्लीट मुझे 10 सेकंड खाली दीजिए। हाँ, ये अगर 20 साल का हिसाब रखे तो 70,000 करोड़ का घोटाला केवल सड़कों का। इसके बाद में नाले साफ सफाई का घोटाला होता है हर साल, पॉटहोल्स का घोटाला होता है, इनके जो स्कूल है महानगर पालिका के उसमें बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, कभी टीचर नहीं है, वहां पर एकदम व्यवस्था गंदी है। उनको टैब का घोटाला हुआ, टैब दिए गए जबकि टैब को कनेक्ट करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है। आपका राजुल पटेल को जवाब देना चाहती हैं आप? राजुल पटेल बोलिए, राजुल पटेल बोलिए। ठीक है, चरण सिंह सापरा साहब जवाब देते हैं। नहीं, राजुल पटेल में सुनेंगे, मैं आ रहा हूं। चरण सिंह सापरा साहब जवाब दे देते हैं। आपने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए और दोनों बहुत बेकरार हैं आपका जवाब देने के लिए। राम कदम साहब भी जवाब देना चाहते हैं और राजुल पटेल ऑलरेडी बोल रही है 5 लाख का घोटाला बहुत छोटा है। राजुल पटेल जवाब दीजिए। राजुल पटेल, बहुत गंभीर सवाल है बीएमसी पर, और बीएमसी की जब बात आती है तो सबसे पहले शिवसेना का ही नाम आता है। दूध से धोया हुआ चावल जैसा रहता वैसा अपने आप को समझने लगे हो आप। अरे बाबा, बोलिए राजुल पटेल बोलिए, राजुल पटेल बोलिए। सोमया को पूछिए, किरीट सोमया बताएगा आप दूध के धोए हुए कि नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के राम कदम बताएंगे कि शिवसेना दूध की धोई हुई है कि नहीं। वो तो खुलेआम बोल रहे हैं, सारा इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं शिवसेना के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी तो दूध से धुली हुई है। कर चुके आप लोगों ने जो गान की है वो निकालने को हम लोग को आज 2.5 साल में कोई टाइम नहीं मिल पा रहा। अरे देश, आज वही बोल रहे हैं, देश नहीं, आज महानगर पालिका की बात कर रहे हैं। 20 साल से आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आप दुनिया के सामने आपका चेहरा एकदम नकाबपोश हो चुके हैं। शिवसेना पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका में लिप्त है भ्रष्टाचार से, ये सिद्ध हो चुका है। आप किरीट सोमया को पूछिए ना, किरीट सोमया को पूछिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? चरण सिंह सप्रा जी, वो आप दूसरे की बात मत करिए। आप अपने अंतःकरण में, अपने कांग्रेस के अंतःकरण में झांक के देखिए कि कोयले का घोटाला कितना बड़ा हुआ था। आप किरीट सोमया, नहीं, राजुल पटेल, एक मिनट, चरण सिंह सापरा एक मिनट, चरण सिंह सापरा होल्ड ऑन, चरण सिंह सापरा मैं आ रहा हूं, चरण सिंह साहब मैं आ रहा हूं। चरण सिंह साहब ने सुनिए, चरण सिंह साहब सुनिए, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। राजुल पटेल, कोयला घोटाला अगर हो गया तो बीएमसी में घोटाला होगा, आप ये कह रही हैं? राजुल पटेल, अगर कोयला घोटाला, टूजी घोटाला हो गया तो बीएमसी में घोटाला होगा और बीएमसी लोगों से रिश्वत मांगेगी, आप ये कह रही हैं? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना ये है किरीट सोमया ने कहा, एक मिनट, चरण सिंह साहब एक मिनट सुन लेते हैं। सरगना है वो कौन है? बांद्रा का साहब, ये उत्तर दे। महानगर पालिका का अधिकारी और कपिल शर्मा का विषय है, वो विषय पे बात करे ना, वो विषय के बाहर कहीं जाके बात कर रहे हैं। नहीं, बात बीएमसी पर हो रही ना राजुल पटेल जी, बात बीएमसी पर हो रही है और बीएमसी के ऊपर बीएमसी के कारगुजारियों पर सवाल उठ गए। राम कदम कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट राजुल पटेल, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजुल पटेल सुनिए, शिवसेना ने तो पैसा नहीं लिया है, नहीं, बीजेपी ने पैसा लिया है।
पैसा किसने लिया है? शिवसेना बीजेपी ने लिया नहीं, है लेकिन क्या? अगर किसी जो संस्था पर कोई प्रशासकीय सवाल उठता है तो उस अधिकारी ने संस्था के लिया है। कर्ता कपिल धर्ताओं पर शर्मा सवाल ने उठता है, मैम। पैसा दिया है। गौरव, हाँ राम कदम जी बोलिए। नहीं, नहीं उठता मैं है। राजू पटेल आ रहा हूँ मैं आपके नहीं पास। सकता है। आपको राजू पटेल में आ रहा हूँ, राजू पटेल रहिए मेरे साथ, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। राजू पटेल में आ रहा हूँ आपके पास। चरण सिंह सापरा साहब 1 मिनट, चरण सिंह सापरा साहब 1 मिनट। राम कदम कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। रामानंद झा ये व्यापारी लोग, ये जो 1 मिनट बाकी के मैम, राजनीतिक एक मिनट लोग उसके कंधे पे बंदूक रख के मैम, 1 चला रहे मिनट हैं। मैम, 1 मिनट।